हेलो गाइस मैं दीपक कुमार और हमारे चैनल टोटल होम अप्लायंसेस सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो, जो कि है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि हमारे घर पे, सभी के घर पे 2-2 या 3-3 मीटर इंडिविजुअली होते हैं दिल्ली की साइड में, तो हम उन मीटर को कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो उस चीज़ के बारे में आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप 1 मीटर को, 2 मीटर को, 3 मीटर को आपके पास हो तो कैसे आप 1 मीटर के साथ दूसरे घर में भी आप सप्लाई ले सकते हो। जैसे आपके पास 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर पे अलग अलग मीटर है और मकान मालिक एक ही है और आप के नीचे अलग फेस पे मीटर है। कई बार क्या होता है कि एक फेस जाने के बाद में दूसरे फेस पे लाइट नहीं आती है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एक ऐसी कंप्लेंट आई है कि वहाँ पे 3 मीटर लगे हुए हैं और हर एक फ्लोर का अलग अलग मीटर है। तो जो नीचे वाला फ्लोर है उस पर उन्होंने 3 फेस का मीटर लिया हुआ है और जो ऊपर वाले फ्लोर है उन पर सिंगल फेस का मीटर है। कई बार क्या होता है कि जैसे एक फेस की अंदर की लाइट चली जाती है तो उस फ्लोर के ऊपर बीच वाले फ्लोर की लाइट चली गई। कई बार क्या होता है 3rd फ्लोर की लाइट चली गई और जो नीचे वाला है वो भी ऐसे ही उन्होंने इंडिविजुअली डिवाइड कर रखा है। जैसे कि 3 फेस का लोड उन्होंने पूरा कन्वर्ट कर रखा है कि एसी पे अलग, इस एसी पे अलग, दूसरे एसी पे अलग, रूम वाइज उन्होंने अलग अलग इकट्ठा किया हुआ है। तो अभी हम उसको ऐसा करने वाले हैं जैसे कि एसी का तो लोड हम हर एक एसी को हर एक फेस पे रखेंगे और उस 3 फेस के मीटर पे एक लगाएंगे 100 एम्पीयर का रोटरी स्विच। जो रोटरी स्विच आप लोगों ने पहले देखा होगा कि मैंने आपको उसके कनेक्शन की वायरिंग के बारे में बताया था। आज उसी रोटरी स्विच को हम दोबारा से उसको वहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं कम्प्लीटली, और कनेक्शन तो मैंने आप लोगों को उसको दिखाई दिए थे। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं वहाँ पर ऐसा करने वाला हूँ जैसे कि हम मीटर भी चलाएँगे। जैसे हमारे फर्स्ट वाले फ्लोर पे लाइट नहीं है तो हम नीचे जो 3 फेस का मीटर आ रहा है उसके थ्रू हम वहाँ से लाइट ले सकते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को एक एमसीबी दिखाई थी जो चेंज ओवर टाइप की, तो वो एमसीबी हम हैवेल्स की यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे हैवेल्स की एमसीबी होती है। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि हम ये काम करने के लिए बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ता है ताकि कोई भी ऊक चूक हो जाए, क्योंकि ये ऐसा फेस का सारा काम होता है कि बाई चांस कोई फॉल्ट हो गया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो आप इसको थोड़ा बी केयरफुली। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख के समझ जाओगे कि हमने किस किस चीज़ को कैसे कैसे यूज़ किया है। तो आप भी उस चीज़ को ऐसे यूज़ करा के अपने घर की लाइट को आप दोबारा से ला सकते हो जब किसी फेस के अंदर चली जाए। तो सारा लोड हमें उसके ऊपर नहीं लगाना है, हमेशा एसी का लोड उसके ऊपर रखना है और घर के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अदरवाइज जो भी कुछ है उनको हमें वहाँ पे रोटरी स्विच के ऊपर कर देना है, जिससे कि हमारा लोड भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। और बाई चांस हमारे किसी फ्लोर के ऊपर से लाइट चली जाती है तो हम दूसरे फेस के थ्रू उससे लाइट ले सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कस्टमर के घर पर और मैं वहाँ सभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे क्या उसका प्रोसीजर रहता है। तो जब तक आप देखिए हमारी इस वीडियो को एंड तक, ताकि आपको समझ आए कि हमने उस वीडियो। अभी हम सबसे पहले, ये हमारे पास रोटरी स्विच का बॉक्स है, इसको सबसे पहले हम हैंग करते हैं। इसको ड्रिल करके पहले हम इसके होल्स के निशान ले लेते हैं और ऊपर से इसके कवर के होल्स मैच करके इसके अंदर इसको हैंग कर देंगे। सबसे पहले हमने इसकी लाइट को भी ड्रॉप नहीं किया है, अभी इसके अंदर करंट है। तो अभी हम इसके ऊपर हैमर लगाएंगे और अभी हम ड्रिल से यहाँ पे सुराख कर लेंगे। ड्रिल करने के बाद अभी हम इसके अंदर ड्रिल करेंगे। अब ड्रिल हमने कर लिए है, अब हम इसके अंदर गिट्टी लगाएंगे जो कि 6 mm की है गिट्टी। अभी हम चारों की चारों गिट्टी लगा दी है और अब हम इसके ऊपर बॉक्स लगाएंगे। अभी हम बॉक्स यहाँ पे है तो थोड़ा आप जो ये 3 फेस की लाइन है इसको थोड़ा साइड में, इसका भी ध्यान रखना है हमें, कभी कहीं से कोई वायर टच ना हो जाए। तो हमने अभी इसके अंदर से, अभी हमने पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा होगा
कि मैंने ये आप सभी को रोटरी स्विच के बारे में, कनेक्शन के बारे में बताया था, जो कि मैंने अभी फास्ट फॉरवर्ड करके इसको मैं एक बार कनेक्शन को दोबारा दिखा देता हूँ। और जो आप लोगों ने ये कनेक्शन नहीं करने आए तो आप जाके इसका सेकंड पार्ट देख सकते हो। ये अभी एक्चुअल थर्ड पार्ट होगा, जो कि अभी फर्स्ट पार्ट में मैंने 63 एम्पेयर के रोटरी स्विच के बारे में बताया था और सेकंड पार्ट में 100 एम्पेयर रोटरी कनेक्शन के बारे में बताया था। और अभी थर्ड पार्ट में मैं अभी आप सभी को रोटरी स्विच प्लस एमसीबी चेंज ओवर के बारे में बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं, क्योंकि कनेक्शन तो हमने वहाँ से ओपन कर दिए थे। और अभी हम इसके पूरे के पूरे कनेक्शन करने वाले हैं, जो कि हमें वहाँ पे हमारे पास वो तो मैंने आपको इंडिविजुअली कुछ बताने के लिए वहाँ पे वायरिंग की थी। और यहाँ पे अभी लोड ज़्यादा है तो हमें 16 mm की वायर का यूज़ करना है। तो हमारे ऊपर ये 2.5 mm की वायर काम नहीं आएगी, क्योंकि 2.5 mm की वायर तो एक एसी का लोड भी सपोर्ट नहीं कर पाती। 2 टन का हम एसी चला दे तो अंडरग्राउंड वायरिंग में, तो हमें कहीं पे भी कोई भी एसी वगैरह की फिटिंग करनी हो तो आप उसके अंदर 4 mm कम से कम अंडरग्राउंड वायरिंग में लेके चले। 2.5 mm के ऊपर आप डिपेंड ना रहे। बाई चांस कई बार क्या होता है कि हमारा एसी कई बार ज़्यादा एम्पेयर लोड ले लेता है, जिसके कारण हमारी वायर हीट हो जाती है। और दूसरी जो उसके साथ वायर होती हैं 1 mm की, 0.7 mm की, तो वो हीट होकर आपस में चिपक जाती है, जो कि बाद में हमारे को प्रॉब्लम आ जाती है कि न्यूट्रल में फेस आ जाता है, फेस में न्यूट्रल आ जाता है, तो वो कई बार स्पार्क होकर एमसीबी ट्रिप हो जाती है। अंडरग्राउंड पाइपिंग में पता नहीं चलता कि फ़ॉल्ट कहाँ पे हुआ है। तो मोस्टली एसी के फॉल्ट में ही हमने देखा है काफ़ी बार कि हमारी लाइट चली जाती है। किस कारण? वो इसी कारण जाती है कि हम छोटी वायर पे लोड ज़्यादा दे देते हैं, वो अंदर जाके चिपक जाती है बाद में। तो आप एक घर पे हमेशा कंपनी की वायर का प्रयोग करें। आप अपने घर पे कंपनी की तार का प्रयोग करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। और अभी हम आपको दिखाई रहे हैं कि 2.5 mm की वायर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है रोटरी स्विच के लिए, क्योंकि रोटरी स्विच ये है जो 100 एम्पेयर का है, तो हमारे लिए यहाँ पे 2.5 mm की वायर सफिशिएंट नहीं है। तो अभी हम इसकी वायरिंग को दोबारा दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी आप पहुँचे हैं दोबारा से अपने उसी पार्ट में, और अभी हम इसकी कनेक्शन की वायरिंग हम दोबारा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 100 एम्पेयर में 2 आउटपुट दिए हुए हैं, एक ऊपर की साइड नेट है, एक नीचे की साइड नेट है। तो सबसे पहले हमें जो हमारे इंडिकेटर्स है वो कभी भी फ्लक्चुएट ना हो, तो हम उसके लिए इस रोटरी स्विच को दोबारा से ओपन करेंगे सारे को, और जो नीचे की तरफ नट है हम इसको दोबारा खोल के हम दोबारा से इन वायर को नीचे लगाएंगे। तो अभी हमने इसको खोल लिया है, और अभी हम रोटरी स्विच के जो ये इंडिकेटर की वायर्स हैं इनको अच्छी तरह से 1 नंबर पे 1 नंबर लगाना है। कभी भी आपको ये नहीं करना है कि आप कोई सा भी वायर किसी पे भी लगा दे। हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही लेके चले, फोर्थ के छोड़ दे, क्योंकि फोर्थ हमारे पास फेस नहीं होता है। वो जहाँ पे होता है वो वहाँ के लिए भी ये है। आप लोगों को जब मैं कभी किसी कंपनी में जाऊँगा वहाँ पे रोटरी स्विच की नीड होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पे 4 सप्लाई होती है, आप देख लीजिए। तो अभी हमने आप लोगों ने जहाँ जितना भी देखा होगा 3 फेस ही देखा होगा, मैंने तो 4 फेस भी देखे हैं। तो आप 3 फेस का ही प्रयोग करें, क्योंकि घर में हमारे जो भी होती है वो 3 फेस ही आता है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में वहाँ पे 4 फेस आता है। कई जगह पे हमारे यहाँ पे कई कंपनी जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे हमें 4 फेस देखने को मिल जाता है। तो अब हमने इन नट्स को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे हमने टाइट कर दिया है। आप इसके अंदर थिम्बल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि कोई लूज पार्किंग ना रहे। अदरवाइज़ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको टाइट भी कर देते हो तो। और हमने इसका जो फोर्थ है वो हमने इसका ब्लैंक छोड़ दिया है। अभी हम इसका कवर को बंद करते हैं। इसके नट्स को आप हमेशा प्रॉपरली देख के लगाएं कि आपने कहीं कोई उल्टा भी लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि जो हमारा बाहर का ये जहाँ पे ये काउंटिंग्स लिखी हुई हैं इनको आप देख के समझ सकते हो कि 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। जो आप इस पे 4 पे कर दोगे तो आपका 2 पे बंद होगा, 2 पे करोगे तो आपका 4 पे बंद होगा। तो
ये भी हमेशा आपको नीचे से ध्यान रखना है कि हमारा 4 कहाँ पे काउंट हो रहा है। जो नीचे से कोई गड़बड़ होगी तो ऊपर से आपको 2 पे बंद होगा, 4 की जगह 2 आ जाएगा। तो आप ऐसा देख लें। और आपका 1 की जगह 3 भी हो सकता है, कोई भी उल्टा सिस्टम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता। आप नीचे से एक बारी उसको प्रॉपरली देख लें कि हमारा 1 की साइड है, हमेशा उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ रखें। ठीक है जी। अभी हमारे पास मैंने इसकी सप्लाई कट कर दिया है। अभी हम ये 4 वायर है, चारों वायर को हमने इसके अंदर लगा दिया है। अभी ये येलो है, ब्लू येलो कॉम्बिनेशन हमेशा ये रेड येलो ब्लू का ही लेके चलना है। रेड हमेशा 1 नंबर पे। आप जैसी भी कोई भी वायर कहीं पे भी लगा सकते हो। हमने अभी ये तीनों वायर लगा दी और अभी हम ये 2 फेस दे रखे हैं यहाँ पे। इसको 4 को हमने ब्लैंक छोड़ दिया, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। अभी हम इन 4 के अंदर 2 आउटपुट लेंगे। वो किस लिए लेंगे मैं आप सभी को बाद में बता दूंगा कि हमने 2 आउटपुट क्यों लिया है। एक आउटपुट तो हमने ये इसलिए लिया है कि एक तो हमारे घर के अंदर जाएगी, एक 4 mm की है, एक 2.5 mm की है। वो इसलिए ली है कि हमने एक तो ये जो ऊपर वाले जो हमने ये आप देख पा रहे हो, ये नीचे जो 10 mm की वायर है, ये हमारे 2 फ्लोर के लिए है। बाई चांस लाइट चली जाती है तो हम इस रोटरी स्विच के थ्रू हम नीचे से ऊपर लाइट ले सकते हैं। तो हम अभी क्या किए गए, जिसकी 2 हमने आउटपुट निकाल लिए है और एक न्यूट्रल को हमने बाहर निकाल लिया है। न्यूट्रल हमेशा कॉमन रहेगी। न्यूट्रल के ऊपर आपको न्यूट्रल का रोटरी स्विच के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं देना है। आपको ये ध्यान रखना है, न्यूट्रल का कहीं पे भी कोई भी कनेक्शन नहीं देना है, नहीं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये हमारी घर की मेन की वायर हैं और एक तार हमने इसके अंदर जोड़ दिया है। अभी ये हम इसके अंदर कनेक्ट कर दिया है और दूसरा न्यूट्रल हमने वहाँ पे उसके साथ जोड़ दिया है। एक न्यूट्रल एक फेस हमने इसको दे दिया है। 2 अंदर हमने आउटपुट ली थी। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये वायर है जो कि आप लोग देख रहे हैं, 10 mm की वायर, जो हमने वहाँ से एक आउटपुट और लिया था। तो वो एक आउटपुट और लेने के बाद में अभी ये है हैवेल्स की MCB, जो अपने स्टार्टिंग में देखी थी, मैंने फ़ोटो भी साइड में लगाया था। तो ये हैवेल्स की MCB है जो कि चेंज ओवर का काम करती है। इसमें हमें चेंज ओवर की घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें लूज स्पार्किंग के कारण कई बार क्या होता है कि हमारे जो अंदर के थिम्बल्स होते हैं वो मेल्ट होके हीट होके कुछ भी स्पार्क होके जल जाते हैं। तो हम ये MCB का प्रयोग करने वाले। इसमें क्या होता है, नीचे 2 इनपुट है, ऊपर एक आउटपुट है। तो अभी हमने ये 2 फ्लोर के लिए 2 MCB ले लिए कि ऊपर से ऊपर करेंगे तो हम इसका मीटर से चलेगी और नीचे करेंगे तो ये इससे नीचे वाले 3 फेज के मीटर से चलेगी। तो अभी हम इसके कनेक्शन करते हैं। जो हम ये ब्लैक कलर की वायर लेके आए हैं, इसको हम अच्छी तरह से इसके सबसे पहले कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने से हमारा बेनिफिट क्या होगा, ये आप देख लीजिए बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट आप लोगों ने देख लिया। हमने नीचे वाले कनेक्शन में हमने नीचे वाला जो वो फेस है, फर्स्ट फ्लोर नीचे बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर वाला, उसके हमने इसके अंदर कनेक्शन कर दिया है। अभी हमने इसके ऊपर वाले फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर के कनेक्शन भी कर दिए हैं। ये देख लीजिए आप फर्स्ट MCB में। अभी हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाली MCB है सेकंड फ्लोर के भी इसके अंदर कनेक्ट करके ऊपर से हमने इनकी आउटपुट दे देनी है, क्योंकि जो कनेक्शन होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। अभी हम इसको ऊपर करेंगे तो ये चलेगी ऊपर वाले फ्लोर पे, नीचे करेंगे तो नीचे वाले पे, अब बीच में करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। ऐसे ही ये साइड वाली है। और ये हमारा रोटरी स्विच लग के कंप्लीट हो चुका है। ये हमने ऊपर से वायर ऐसे, ये ऊपर से वायर आई है 10 mm की और नीचे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अभी हम आ चुके हैं अपने मीटर बॉक्स पे। मैं आप सभी लोगों को मीटर का बॉक्स खोलने का भी आइडिया बता दूंगा कि मीटर का बॉक्स आप कैसे ओपन कर सकते हो। तो अभी हमने इसकी ये वायर हटाई थी, तो अभी हम इसके अंदर कर दिया। हमने इसका कनेक्शन भी कर दिया। रेड के साथ रेड करना है, ब्लू के साथ ब्लू करना है और येलो के साथ येलो और ब्लैक के साथ ब्लैक। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक छोड़ के एक पे कनेक्शन होगा। इसके अंदर 8 पॉइंट्स होते हैं, एक छोड़ के एक पे कनेक्शन होगा। वो आप ऊपर भी देख लीजिए, सप्लाई भी लिखा हुआ है, लोड भी लिखा हुआ है, सारे काम इंडिकेट करके लिखे हुए हैं। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे। हमारे तीनों फेज के अंदर लाइट आ चुकी है। तो हम इसको जैसे भी चेंज करेंगे हमारे घर के अंदर वैसे ही लाइट आ जाएगी। तो 1 2 3 4 जहाँ पे भी होगा 4 होगा वहाँ पे लाइट नहीं आएगी, बाकी अदरवाइज लाइट आ जाएगी। ये हमारी MCB है। यहाँ पे हमने इनको ऊपर रखना है ताकि हमारे उस फेस में लाइट नहीं आती है, तो इसको हमें नीचे कर देना और वहाँ से हमने फेस घुमा देना, तो हमारे यहाँ पे लाइट आ जाएगी।
तो ये सारा प्रोसीजर आप लोगों को समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।